मंच पर प्रिंसिपल राजधानी कॉलेज प्रोफेसर दर्शन पांडे सर, आज के मुख्य वक्ता, इनफैक्ट he has made my job, I should say, very hard because he has already taken the wind out of the sail. So श्री मेहरा जी, ये कार्यक्रम को जो हमने सोचा था उसको एक्शन में लाने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है श्री पाठक जी और प्रोफेसर झा, इट इज माय प्राउड प्रिविलेज एज डायरेक्टर ऑफ डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर आपके सामने इस विषय पे बात करना कि हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान। आई वुड लाइक टू फोकस ऑन टू वर्ड्स, स्वाभिमान। स्वाभिमान किस लिए? स्वाभिमान मतलब प्राइड। तो मैं 2-3 एग्जांपल से शुरू करूंगा, स्पेशली जो पीछे हमारे यंगस्टर्स बैठे हुए हैं, शायद वो मोबाइल में बिजी होंगे, तो आई वुड लाइक यू टू जस्ट फोकस हियर फॉर 10-15 मिनट्स। स्वाभिमान क्यों लेना चाहिए? इसलिए कि एक फंक्शन और ऑर्गेनाइज किया गया कॉलेज में, प्रिंसिपल सर आ गए और उन्होंने बोला कि एवरीबॉडी शुड टेक स्वाभिमान। हमने कोई लेक्चर सुन लिया, इसलिए स्वाभिमान लेना चाहिए क्या? मैं तो जैसे इंट्रोडक्शन में बताया गया, मैं डिप्यूटेशन पे हूं सर, मैं आर्मी से आया हूं, आई एम नॉट डोमेन एक्सपर्ट लाइक मेहरा सर। तो मैं क्यों ये ऐसा महसूस किया गया? जब भारत सरकार सिर्फ 75 इयर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन सेलिब्रेट करने का एक पॉलिसी बनी और पिछले साल जब हमने 75 इयर्स सेलिब्रेट किए, तब डीआईसी के ऊपर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आया और हमने भी कुछ इनिशिएटिव्स लिए। उसमें यह पता चला कि व्हाट वी आर मिसिंग एक्चुअली। एक इंसिडेंट बताना चाहूंगा आप सभी को। पाठक सर ने आपको बताया कि डॉक्टर अंबेडकर नेशनल मेमोरियल भी आपने विजिट करना चाहिए। आप सारे एकेडमिया फैकल्टी से है, स्टूडेंट्स भी है यहाँ पे। एक दिन वहां पे एक प्रोफेसर आए उज्बेकिस्तान से एंड उन्होंने वहां पे विजिट किया और मुझे स्टाफ ने बताया कि सर ये आपको मिलना चाहते हैं करके। तो पहले वाला था कि अच्छा ठीक है, विजिट करने दो, उज्बेकिस्तान से आए हैं, देखेंगे, क्योंकि वो जो बिल्डिंग बनी है वो संविधान के शेप की बनी हुई है, अलीपुर रोड पे, अगर आपने देखा होगा, विधानसभा मेट्रो स्टेशन के पास है। तो वहां से वो आए और सेंटर में आके उन्होंने हमें एक किताब गिफ्ट की और वो किताब था, हमारा संविधान को उज्बेकी लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया हुआ था। तो मैंने पूछा सर ये आपने कैसे? बोलता वी हैव सो मेनी थिंग्स टू लर्न फ्रॉम योर कॉन्स्टिट्यूशन। इसी मतलब आप ये देखिए, यहाँ पे स्टूडेंट्स होंगे हिंदी के या पॉलिटिकल साइंस के या नॉर्मल किसी अन्य स्ट्रीम के भी होंगे, दैट वी शुड टेक प्राइड कि हमारा संविधान ऐसा है, जो सर ने भी बताया, बल्कि है, बड़ा है, इतना टाइम लगा, इतना अच्छा चल रहा है। सबसे बढ़िया एग्जांपल तो आप हमारे नेबर्स को देखो, वेस्ट की तो बात ही छोड़ दो, दे आर एज गुड एज नथिंग, वो तो फेल्ड स्टेट में ही माने जाएंगे। बट बाकी जो नेबर कंट्रीज है, क्या वो टिके हुए हैं? नहीं, क्योंकि देयर इज नो रूल बुक। हम कोई कंपनी भी शुरू करते हैं या कोई नया इक्विपमेंट भी लेते हैं तो उसके साथ भी एक मैनुअल आता है, या कोई कंपनी भी बनती है तो उसका भी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बनता है, रूल बुक बनती है। अगर देश बनाया जाए जिसकी संस्कृति 5000 साल से पुरानी है, तो उसके लिए तो समय तो लगेगा ना। अगर एक कॉन्स्टिट्यूशन, एक संविधान बनाना है तो ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में मेंबर्स थे, इनका जो स्ट्रगल है और पूरे देश का जो स्ट्रगल है संविधान बनाने में, अगर हम इस पे फोकस करेंगे तो हम 100% इस पे स्वाभिमान करेंगे। लेकिन हमने क्या इसको पढ़ा है ढंग से? संविधान क्या सिर्फ 46 के बाद ही बनना शुरू हुआ? इंडिपेंडेंस मूवमेंट तो बहुत पहले से शुरू हुई थी, 57 में ही, 1857 में ही शुरू हो गया था। सोशल रिफॉर्मिस्ट थे, 1919 में पहला कमीशन आ गया था, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स आए थे, साइमन कमीशन आया था। ये सारी हिस्ट्री की बातें हैं। तब के लोगों को चाहिए था कि हमें डोमिनियन स्टेटस नहीं चाहिए। एंड ब्रिटिशर्स, सर जो आपने बताया, ब्रिटिशर्स हम पे हंसते थे कि ये इतनी डाइवर्स कंट्री है, आपको कैसे फ्रीडम चाहिए? पहले आप संविधान तो बना करके दिखाओ, आप एक रूल बुक तो बना करके दिखाओ कि आप कैसे चलोगे। और तब के जमाने में ये फ्रीडम फाइटर्स के जो टास्क दिया गया था, पहला जो कोशिश किया था मोतीलाल नेहरू ने किया था, जो नेहरू रिपोर्ट करके हम सारे जानते हैं उसको। बट दैट वाज नॉट एक्सेप्टेड बाय ऑल दी मेंबर्स ऑफ द पार्टी दैट टाइम, कि हम सिर्फ डोमिनियन स्टेटस ले ले, लेकिन क्वीन तो हमारी ब्रिटिश ही रहेगी। आप एज अ स्टूडेंट आप देखिए, मैं स्टूडेंट्स को यह बताना चाहता हूं
कि एक कंपनी आकर के हमारे ऊपर 200 साल राज करके चली गई। दैट वाज नॉट अ गवर्नमेंट। एक कंपनी मतलब आज की डेट में कोई मल्टीनेशनल कंपनी किसी देश में जाए और वो वहां पे राज करे, क्योंकि हम 500 से ज्यादा प्रिंसली स्टेट्स में डिवाइडेड थे जबकि सभ्यता एक थी। तो ये बहुत सोचने वाली बात है कि क्या ऐसा हमारा सोशल हायरार्कियल स्ट्रक्चर कैसा था जिस वजह से कोई ट्रेडर्स और कोई ईस्ट इंडिया कंपनी जैसे लोग आ करके हमारे ऊपर रूल करके वो चले गए। उन्होंने हमको डिसाइड किया कि कैसे बनेगा आपका अफेयर्स, कैसे होंगे, अगर कोई आपका वारिस नहीं है तो हम डिसाइड करेंगे, जस्ट बिकॉज दे वर डेवलप्ड इन द सेंस उनके पास मस्केटरी थी, उनके पास हथियार थे, उनके पास साइंटिफिक टेक्निकल नॉलेज था, जो भी था। अब हम बोलते हैं कि हमारे पास भी था 2000 साल पहले, फिर कहां गया? दीज आर दी टेकअवेज जो आपने इस जो संगोष्ठी हमने आज ऑर्गेनाइज की है यहां से सीखने के लिए और समझने के लिए। दिस इज नॉट अ लेक्चर कि हम सारे आपको सब कुछ बता देंगे। यहां से अगर आप ये सोच करके जाए कि हम क्या थे, बीच के 200 साल में क्या हुआ, और फिर हमारा जो एक संविधान बना वो हमें आगे तक कैसे लेकर जाएगा। तो इफ यू कनेक्ट द पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, दैट शुड बी द टेक अवे फ्रॉम दिस सेमिनार। अब विषय मैं और एक आपको बताऊंगा कि हमें लगे 2 साल, कितने महीने? 11 महीने और 18 दिन। परफेक्ट। मुझे बताओ, यूएस इज अ डेवलप्ड स्टेट, यस और नो? यूएस को कितने दिन लगे संविधान बनाने में? टेक अ गेस। कुछ तो 6 मंथ्स। एनीवन? और कोई? 100 डेज। यूएस ने अपना संविधान बना लिया 100 डेज में। चलो ये तो एक यूएस हो गया कि क्यों? क्योंकि उनके पास 7 आर्टिकल थे। अभी सर ने बताया ही इज एक्सपर्ट ऑन आर्टिकल्स। हमारे पास 395 आर्टिकल्स थे। यूएस में 7 आर्टिकल है, उसमें 21 सेक्शन है, तो एक छोटा सा बन गया। अच्छा, जिन्होंने हमारे ऊपर राज किया, ब्रिटिश, उनके पास तो संविधान ही नहीं है, उनके पास सिर्फ रूल्स और कन्वेंशन है। इजराइल जैसा देश जो आज की डेट में, अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर इजराइल में ही थे कल, इजराइल डजंट हैव कॉन्स्टिट्यूशन। कनाडा को कितना टाइम लगा, साउथ अफ्रीका को कितना टाइम लगा। जब हम ये सोचते हैं, अगर हमें कंपेयर करना है, हम हमारे संविधान में व्हाई वी शुड टेक स्वाभिमान, प्राइड क्यों ले हम? क्योंकि अब चलो म्यांमार जो हमारा पड़ोसी है वो तो एक अलग देश है, म्यांमार को 17 साल लगे, तब 2008 में उनका संविधान बना था। 17 years of making, and you see the हालत आज की डेट में क्या है उनकी। They are not standing anywhere। हमारा, मैं आर्मी में हूं, मैंने तकरीबन सारे स्टेट्स ट्रेवल कर लिए। अगर आप देखोगे हमारा बोलचाल, रीति रिवाज, खाना पीना, इट इज वेरी डिफरेंट इन नॉर्थ ईस्ट, इन साउथ, इन नॉर्थ। ये तो मानते हो आप सभी। आप तो दिल्ली के प्रेस्टिजियस कॉलेज में हो, आपके फ्रेंड्स होंगे यहाँ पे, जिनको एक्सपोजर नहीं मिलता है दिल्ली का, वो तो बस अपने ही स्टेट में रहते हैं। बट यहाँ पे दिल्ली में आप देखोगे, यू हैव एक्सपोजर ऑफ कंप्लीट स्टेट्स। हम इतने डाइवर्स है, फिर भी हमारा देश एक मजबूत टिका हुआ है, क्योंकि हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म्स है, हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है। इसमें कितने यूपीएससी एस्पिरेंट्स है? हाथ खड़ा करें। पब्लिक सर्विस एस्पिरेंट्स, गुड, वी हैव 1 और 2। हमारा भरोसा क्यों है यूपीएससी में? क्योंकि इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। हमारा भरोसा क्यों है इलेक्शन कमीशन में? क्योंकि वो संवैधानिक बॉडी है। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल संवैधानिक बॉडी है। नेशनल कमीशन फॉर एससीज, एसटीज, बैकवर्ड क्लासेस, ये सारी संवैधानिक बॉडी है। ये किसने बनाई? संविधान ने बनाई। तो जिसने सोचा उसने बहुत अच्छा सोचा था कि कैसे सिस्टम को बनाया जाए, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी को कैसे सेपरेट रखा जाए, कैसे उनके अंदर तालमेल किया जाए। अगर एज अ स्टूडेंट, इसके लिए जरूरी नहीं पॉलिटिकल साइंस का ही होना चाहिए, एज अ नॉर्मल सिटीजन ऑल्सो हमको बेसिक्स पता होने चाहिए। और बेसिक्स के अंदर आई वुड रिकमेंड जो आर्टिकल 51A है, जिसमें हमारे कर्तव्य है। अधिकार तो सबको पता है, मुझे ये चाहिए, मुझे फ्रीडम ऑफ स्पीच चाहिए। देख लिया आपने हालत फ्रीडम ऑफ स्पीच का क्या हो रखा है।
कोई कुछ भी बोल देता है, बोलता फ्रीडम ऑफ स्पीच, लेकिन कर्तव्य भी तो है आपके। अगर आप देख रहे हैं कि कोई पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज कर रहा है, कोई आपका कर्तव्य है उसको रखना या ठीक से उसको उसके अगेंस्ट मेजर्स लेना। या अगर आपको कोई प्रोटेस्ट करना है तो क्या आप पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज करोगे? कहां लिखा हुआ है कि नहीं करना है? 51A में लिखा हुआ है। तो ये सारी चीजें समझना बहुत जरूरी है। सर ने आपको उसके अंदर ये भी बताया कि हमारा आर्ट वर्क जो है, आर्ट वर्क 5000 ईयर्स बैक, 2500-2600 साल पहले BCE, तब मोहिंजोदड़ो से लेकर के इंडिपेंडेंस जब तक नहीं मिला, सुभाष चंद्र बोस भी उसमें है, अनफलिंग अवर ट्राइकलर। तो ये सारा बनाया गया संविधान के लिए। जब आप ओरिजिनल कॉपी देखोगे, देखने से ही एक अलग सी फीलिंग आती है। एवरी इंस्टीट्यूशन मस्ट हैव दैट, एक संविधान की कॉपी, और एवरी स्टूडेंट शुड एंडेवर टू डू दैट। हम अपने आप को विकसित करना चाहते हैं, आप लोग स्टेक होल्डर्स हो। एक फिर एग्जांपल दूंगा, नॉट एट द कॉस्ट ऑफ अदर्स। मैंने यूएस के बारे में बताया, फ्रांस पता है सबको? एआई समिट हुआ था, फ्रांस के राष्ट्रपति आए थे यहाँ पे। फ्रांस भी डेवलप्ड कंट्री है। कब कब हुआ उनका वो रिवॉल्यूशन? एनी आइडिया? 18, 17, 19, तीनों आंसर आ गए। 17 कुछ तो। अच्छा, उनके यहां उनके देश में विमेन को वोट करने का राइट कब मिला? इमीडिएटली मिल गया क्या रिवॉल्यूशन के बाद में? कितना टाइम लगा? 100-150 साल लग गए। मतलब रिवॉल्यूशन होने के बाद, फ्रीडम मिलने के बाद, जो भी उन्होंने अपना देश बनाया, उनको 100-150 साल लग गए अपने यहाँ की विमेन को वोट करने देने के लिए प्रावधान देना। यूएस ने कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट कर लिया, 130 साल लग गए विमेन को वोट राइट देने के लिए, और जो ब्लैक पॉपुलेशन है उनको समान अधिकार देने के लिए उतना ही समय लग गया। हम भारत के बारे में देखो, जब हमें आजादी मिली, जब हमने संविधान लिया, तभी 1 वोट 1 वैल्यू हमारा शामिल किया गया। किसकी वजह से? वो जो स्टैचू हमने आज रखा है और जो हमने आपके कॉलेज को प्रेजेंट किया, उनकी वजह से। तो ये बहुत बड़ी बात है। आप ये समझो, अभी तो हम बहुत अच्छे माहौल में बैठे हुए, जितने भी विद रिस्पेक्ट यहाँ पे जितने गर्ल्स प्रोफेसर्स, विमेन गर्ल्स बैठे हुए, अब ये सोचो कि तब तो पढ़ने का भी माहौल नहीं था, वोट तो बहुत दूर की बात है। लेकिन हमारा सिस्टम ऐसा बना गया कि जब हमें फ्रीडम मिला, तब ये जो संविधान बनाया गया, और इसमें सबका योगदान था। जैसे सर बता रहे थे, लीगल भाषा इतनी कॉम्प्लिकेटेड होती है, तो उसमें एस.एन. मुखर्जी थे, हु वाज ड्राफ्टिंग ऑल द लीगल थिंग्स। उसमें B.N. राव थे, दिस इज द स्पीच ऑफ डॉक्टर अंबेडकर। तो इट वाज अ टीम वर्क। अच्छा, और एक बात कहना चाहूंगा कि हमारे यहाँ ना नीचे खींचने वाले भी बहुत लोग होते। तो जैसे जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था, ड्राफ्टिंग कमेटी थी, उसको किसी एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने बोला ये तो ड्रिफ्टिंग कमेटी है ना, कहीं जा रहे, 2 साल लग गए, आप लोग तो बना ही नहीं पा रहे हो। अरे मुझे बोल देते, मैं अच्छा बना देता। ऐसे भी बहुत थे कि आप अभी जहां सर मान लो आप प्रोजेक्ट दो किसी 10 बच्चों को, बोले अरे ये मैं होता तो जल्दी कर देता। तो करो ना फिर। लेकिन बिना करते हुए कमेंट्स करना बहुत आसान होता है। तो ड्रिफ्टिंग कमेटी भी बताया गया, सब कुछ बताया गया, बट देन इट वाज एडिक्वेटली जस्टिफाइड। इतने अमेंडमेंट्स आए, उस पर डिस्कशन हुआ, कुछ अमेंडमेंट्स प्लेस होते हैं, कुछ मूव होते हैं। तो वी कैन नॉट कंपेयर ऑलवेज विद अदर्स की उसको तो 100 ही दिन लगे, हमें तो 2 साल लग गए। हमारा कंडीशंस अलग था, हमारे अमेंडमेंट्स 2000 से ज्यादा आए उसमें। जो मेंबर्स थे, कोई बीमार हो गया, कोई डेथ हो गया, बट फिर भी जो बना एडिक्वेटली, और जो बना दैट इज मोर फ्लेक्सिबल, जो सर ने भी बताया। उस जनरेशन ने जो सोचा था उस हिसाब से बना। अगर ये जनरेशन सोचेगी कि हमें कुछ अलग करना है, तो द कॉन्स्टिट्यूशन हैज दैट फैसिलिटी टू मोल्ड अकॉर्डिंगली। तो ऐसा एक संविधान है जिसके वजह से हम सारे इकट्ठा यहाँ बैठे हैं और प्रगति के रास्ते पे चलेंगे। मेरा मानना है वी शुड ओनली टेक प्राइड इन दिस संविधान एंड वी शुड स्टडी मोर अबाउट दैट। थैंक यू सो मच। जय हिंद। Thank you for your insightful session, sir. To
To engage young minds and test constitutional understanding, we now move towards the quiz competition for students. आप में से जितने बच्चों ने भी क्विज कंपटीशन के लिए रजिस्टर किया है वो कृपया